तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं। अडियाला जेल में अहम केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई की हिदायत पर वकील फैसल चौधरी ने जेल ट्रायल में मुबस्सिर बनने के लिए मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को खत लिख दिया। दो रोज़ के रिलीफ के बाद पंजाब में स्मॉग फिर बढ़ने लगी। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में दोबारा पहला नंबर। तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद शहरी SOPs पर अमल करने पर तैयार नहीं। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची तीसरे नंबर पर आ गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आइन के आर्टिकल के तहत 90 रोज़ में CCI का इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह होने वाले हैं लेकिन इजलास नहीं हुआ। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ कामयाबी से जारी। पाक फौज के जदीद तरीन हथियार सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी आइडियाज़ का दौरा किया। आइडियाज़ नुमाइश के हवाले से निशान पाकिस्तान सीव्यू पर एयर शो भी होगा। और बिटकॉइन पहली बार 97,000 के रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गया। आखिरी सेशन में क्रिप्टो करेंसी 94,000 की सतह को पहुंचकर नीचे आ गई थी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक दोस्ताना पॉलिसीज की वजह से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। सालार का कराची में ताजिर बरादरी से अहम खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज मईशत के तमाम अशारिया मुस्बत हैं। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाब दे ठहराना चाहिए? पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में नाराजगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ने सिंध में नए कैनाल बनाने की वफाकी मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिलावल ने वीडियो पैगाम में कहा, अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। बिलावल ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मामला सुलझाने के लिए 9 रुकनी कमेटी भी बना दी। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई। तोशाखाना 2 में जमानत हुई है। मुकदमा अभी चल रहा है, बहुत शवाहिद है, जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल पर अता तारक ने कहा, मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? पीटीआई के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इम्कान। वज़ारत दाखिला ने सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरासले में कहा गया कि किसी भी एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सरकारी मुलाजमीन को भी एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। वज़ारत दाखिला की एहतजाज के लिए हुकूमती फंड्स का इस्तेमाल रोकने की भी हिदायत। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने का मिशन। हुकूमत ने कमर कस ली। FC और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस का डी चौक में मार्च, इंतजामात का जायजा लिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों के हदूद में कारकुनों की पकड़ धकड़। थाना सादिकाबाद ने 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज के दौरान 22 कारकुनान जेर हिरासत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमांड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला आज भी मौजूद है। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये एक कानूनी सवाल है, कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे।
कोयटा में एक बच्चा 6 दिन से गायब है, इसे ढूंढा नहीं जा सका। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो गया, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। कोयटा से अगवा होने वाले बच्चे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने नोटिस दे लिया। बच्चे की बाजियाबी पर रिपोर्ट तलब। मुल्क भर से लापता बच्चों की केस की समाअत। आईनी बेंच ने तमाम आईजीज और सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या केपी में सेक्स ट्रैफिकिंग को कानूनी करार दे दिया गया है। अपनी रिपोर्ट में केपी ने सेक्स ट्रैफिकिंग को 0 लिखा है। केपीके की रिपोर्ट में हर चीज पर धूल झोंकी गई है। हर तरफ से बॉर्डर खुला है, तो क्या ऐसी गुड रिपोर्ट मुमकिन है? दिल दी मरीज है, उनका बंदा कोई नहीं। तीसरा महीना भी 25 साल हो गए मेरे कोल है और रही पे दिल दी मरीज उनका ऑपरेशन हुआ है। दवाई नहीं सी मिलती। अल्लाह का शुक्र है दवाई है फरिश्ते ने दे दी है। महंगाई ने गरीब की जिंदगी मुश्किल बना दी। लाहौर के रिहायशी बेवा खातून अपनी बेटी और नवासे की परवरिश करने में मसरूफ। ज़ईफ खातून दिन भर टॉफियां फरोख्त करके अपना गुजर बसर करती हैं। ज़ईफ खातून का कहना है कि बेटी को तलाक हुई, उसका बेटा है, इन दोनों के लिए दिन भर मेहनत करती हूँ। कोयटा का जबल नूर, जिसके सीने में कुरान पाक की ज़ईफ़ मुक़द्दस और आँख महफूज। ये पहाड़ी कोह चलतन के दामन में वाक़ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ शहीद मुक़द्दस और आँख लाते हैं। लहड़ी बिरादरान यहाँ कुरान पाक के शहीद नुस्खे महफूज करते हैं। बलूचिस्तान के कीमती मार्बल, पंजाब की चमकती शीशम और केपीके के नवादरात एक छत तले। ये दिलकश नज़ारा अब इस्लामाबाद की आपपारा में देखने को मिल रहा है। एक दुकान में ये खजाना देखने के लिए मकामी और गैर मुल्की शौकीन अफराद का तांता बना रहता है। पेशावर के तारीखी यादगार चौक की खूबसूरती मान पड़ गई। 1883 में अंग्रेज कर्नल हेस्टिंग्स की याद में तामीर किया गया यादगार चौक कभी एक खूबसूरत मकाम समझा जाता था। नामुनासिब इंतजामात, गंदगी और तजावुजात ने यादगार चौक का नक्शा बिगाड़ दिया। गजा, लेबनान और शाम पर सहीवनी फौज के हमले जारी। शुमाली गजा पर बमबारी, बैतुल लाहिया और दवान पर हमलों के नतीजे में 88 फ़लस्तीनी शहीद। शुदा की मजमूई तादाद 44,000 के करीब पहुँच गए। इसराइली फ़ौज ने लेबनान और शाम को भी निशाना बनाया। शामी शहर तदमीर में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले, 36 शहरी शहीद। ताइफ शहर में भी इसराइली हमले में 9 लेबनानी जान से गए। अम्वात की तादाद 3,500 से बढ़ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन 82 बरस के हो गए। जो बाइडन को 29 साल की उम्र में अमरीका का सबसे कम उम्र सेनेटर बनने का एजाज़ हासिल। अब वो अमरीका के मुअम्मर तरीन सदर हैं। जो बाइडन की बतौर अमरीकी सदर की मुद्दत 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हो जाएगी। मैक्सिको इनकलाब को 114 साल मुकम्मल। दारुल हुकूमत में बड़ी परेड का इनेकाद। इनकलाबी लिबास पहने हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फौजी दस्तों और जंगी जहाज़ों का शानदार मार्च। बल्गारिया में टैक्सी ड्राइवर सड़कों पर बीमा पॉलिसीज में रद्दबदल के खिलाफ 20,000 ड्राइवर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। ड्राइवर्स ने बल्गारिया के 50 शहरों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कई सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालिबात मंजूर नहीं किए गए तो एक बार फिर एहतजाज करेंगे। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से पाकिस्तान में शेड्यूल। श्रीलंका ब्लाइंड क्रिकेट टीम का लाहौर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। नेपाल ब्लाइंड क्रिकेट टीम आज वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचेगी। बांग्लादेशी टीम भी आज पाकिस्तान आएगी। GTV ला रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद इन्वेस्टिंग रियलिटी शो, जहां आपके ख्वाबों को कामयाब कारोबार में तब्दील करने के लिए पैसे, एडवाइजर्स और कस्टमर्स सब मिलेंगे। आपके आइडिया में है दम, कर दें अप्लाई कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर।